प्रकृति की गोद में मंत्रमुग्ध करने वाले कई कुदरती मास्टरपीस हैं, लेकिन मनुष्यों की वजह से उनमें से कई बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे अजूबे जो हजारों नहीं बल्कि करोड़ों सालों से बरकरार थे, लेकिन हमारे हस्तक्षेप के कारण कुछ ही क्षणों में मिट गए। पेश हैं 10 ऐसे अजूबे जिन्हें हमने लापरवाही से बर्बाद कर दिया। नंबर 10, डकबिल चट्टान आकृति ओरेगोन। डकबिल आकृति की चट्टान पैसिफिक उत्तर पूर्व एक लोकप्रिय टूरिस्ट आकर्षण था, और आखिर क्यों ना होता। एक सैंडस्टोन का चबूतरा जो बतख की चोंच जैसा दिखाई देता है। जी हाँ, ये शानदार पत्थर की आकृति लोगों को इतनी प्रिय थी कि ओरेगोन स्टेट पार्क ने इसके आसपास बैरियर लगा दिए थे ताकि किसी हादसे से ये उलट ना जाए। जब अधिकारियों को 2016 में इसका मलबा मिला तो उन्होंने सोचा कि ये बहुत ही नाजुक था, लेकिन एक वीडियो के सामने आने पर सच्चाई का पता चला। क्या इसकी आयु पूरी हो चुकी थी या गुरुत्वाकर्षण के कारण ऐसा हुआ? जी नहीं, ये सिर्फ कुछ शरारती किशोरों की कारस्तानी थी। हजारों सालों से हवा ने अपनी कारीगरी से जिस पत्थर के टुकड़े को एक बतख की चोंच में तराशा था, उसे कुछ विध्वंसकारी किशोरों ने बस कुछ ही पलों में बर्बाद कर दिया। दुर्भाग्य से उन्हें कभी पकड़ा नहीं जा सका। हालांकि उनसे पहले भी किसी ने बहुत अच्छी मिसाल कायम नहीं की थी। 2013 में ग्लेन टेलर गॉबलिन घाटी में बॉय स्काउट्स के एक समूह का नेतृत्व कर रहे थे, जब उनका सामना उटाह के भूतों से हुआ। ये गॉबलिन यानी भूत तब उतरते हैं जब एक कठोर पत्थर एक नरम पत्थर के ऊपर टिक कर उसकी रक्षा करता है। करोड़ों वर्षों में आसपास का नरम पत्थर नष्ट हो जाता है और सिर्फ शिखर बचा हुआ रह जाता है। ऐसी बनावट दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलती, और यदि ग्लेन और उसके दोस्तों का बस चलता तो यहाँ से भी गायब हो जाती। इसे एक कुदरत का अजूबा समझकर निहारने के बजाय ग्लेन ने इसे एक खतरा समझा। उसकी इस हरकत का कारण पूछे जाने पर उसको यही जवाब दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस कांड में सबसे बड़ा योगदान किसका है, ग्लेन का जिन्होंने धक्के देकर प्रकृति के इस चमत्कार को बर्बाद कर दिया, उसके बेटे का जिसने इस हरकत के बाद उसे हाई फाइव दिया, या फिर डेविड हॉल का जिसने ये वीडियो बनाकर अपलोड किया। टेलर और हॉल पर घोर अपराध के चार्ज लगाए गए, जिसमें से उन्हें 1 साल की निगरानी पर रखा गया। साथ ही उस स्थान पर आने वालों को पत्थरों से दूर रहने की चेतावनी वाले बोर्ड बनाने का खर्चा भी लिया गया। नंबर 9, टेनेर का पेड़। नाइजर के सहारा रेगिस्तान में 250 मील तक का ये इकलौता पेड़ था और आदिकाल में सहारा के हरे भरे होने की आखिरी निशानी था। ये खाना बदोशों के लिए सर्दियों तक एक लैंडमार्क का काम करता था, लेकिन अब बंजारों के लिए बुरी खबर है। उन्हें शायद एक और सदी तक भटकना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे विकट पर्यावरण में जीवित रहने वाले इस चमत्कारी पेड़ का अंत शराब की कुछ बोतलों से 1973 में हो गया। एक नशे में धुत लीबियन ड्राइवर ने इसको टक्कर मार दी, जिससे इसका तना टूट गया। उसने कहा, जनाब, लेकिन वो पेड़ को अचानक प्रकट हो गया। हाँ भाई, हमें पता है कैसे। आज उस मृत पेड़ के अवशेष नाइजर नेशनल म्यूजियम में रखे हुए हैं और उस पेड़ की जगह एक धातु की कलाकृति बना दी गई है। नंबर 8, गोटे दे लसॉक्स की पेलायोथिक गुफा चित्रकारी। 1940 में याक्स मार्शल और उसके 3 फ्रांसीसी किशोर दोस्त जब अपने खोए हुए कुत्ते को ढूंढ रहे थे तो उन्हें एक ऐसी गुफा मिली जिसकी दीवार पर 600 से ज्यादा चित्र और चूना पत्थर पर 500 नक्काशियां बनी हुई थीं। ये शिकार खेलते हुए मनुष्यों, जानवरों और विभिन्न चिन्हों से भरी हुई थीं। माना गया था कि ये कलाकारी 100 पीढ़ियों से भी ज्यादा का काम है। दुर्भाग्य से इसकी खोज के बाद वाली पीढ़ी के इसके अस्तित्व के लिए शुभ साबित नहीं हुई। इसके विशिष्ट स्वरूप और यथार्थवाद के कारण ये जगह मोंटेगिनिक की शान बनी रही और ढेरों आगंतुकों को आकर्षित करती रही। ये आगंतुक अपने साथ गर्मी, नमी और संक्रमण लेकर आए, जिससे गुफा की जलवायु बदलने लगी। इसके अलावा इसे वातानुकूलित करने की भी नाकाम कोशिशें की गईं। परिणाम स्वरूप यहाँ एक फफूंद फैल गई और कलाकृतियों को ढकने का खतरा पैदा करने लगी। इसकी खोज के 23 साल बाद इसे बंद कर दिया गया, लेकिन जनता की मांग के सामने घुटने टेकते हुए 1983 में लेक्सकॉक सेकंड बनाना पड़ा। ये गुफा के मुख्य हिस्सों की विस्तृत नकल है। इसका मकसद है वास्तविक चित्रकारी को सुरक्षित रखते हुए जनता को उन विशिष्टता से अवगत कराना। नंबर 7, एरल समुद्र। एरल समुद्र एक समय विश्व का चौथा सबसे बड़ा तालाब था, लेकिन अब सबसे नाटकीय रूप से गायब होने के लिए मशहूर है। 1960 में सोवियत संघ ने एक सिंचाई परियोजना शुरू की, जिसके तहत एरल समुद्र को पानी देने वाली नदियों को मोड़ दिया गया। तब से ये लगातार सिकुड़ता जा रहा है। मध्यम रेजोल्यूशन वाले स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर से ली गई चित्रों की श्रृंखला को देख के पता चलता है कि किस तरह 2000 से 2018 के बीच ये एकदम से घट गया। 2000 में यही तालाब अपने वास्तविक आकार का केवल एक अंश भर रह गया था, जो देखते देखते गायब हो गया। एरल समुद्र सूखने से मछली पालन और वो सारे लोग बर्बाद हो गए जो इस पर आजीविका के लिए निर्भर थे। बचा हुआ पानी तेजी से खारा होने लगा और खाद और कीटनाशक से प्रदूषित भी हो गया। अब ये जगह डरावनी लगती है, जहाँ की मिट्टी सड़ चुकी है और जंग खाए हुए जहाज पड़े हुए हैं। 2005 में कजाकिस्तान ने एक बांध बनाकर इसको बचाने की एक आखिरी कोशिश की, लेकिन ये अपने वास्तविक रूप में अब कभी लौट नहीं सकता।
नंबर 6, कंबोडिया का ब्योंगकाक तालाब। उत्तरी नॉम पेन का ब्योंगकाक लेक एक समय बहुत सुंदर झील और झील का किनारा हुआ करता था। एक समय यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी ढेरों आते थे। लोग यहाँ के विश्राम गृह में रुकते, खाते पीते, मौज मस्ती करते और सूर्यास्त देखने का लुत्फ लेते। आज ये पानी की एक पोखर जैसा ही रह गया है। 2007 में कंबोडियन सरकार ने शुकाकू को इसे विकसित करने के अधिकार दे दिए। उसने 2010 तक इस तालाब का 90% हिस्सा रेत से भर दिया और समस्त प्रकार के विकास और इमारतों के लिए रास्ता खोल दिया। इस कंपनी की मालकिन सत्तारूढ़ पार्टी की एक मंत्री की पत्नी है। इस सौदे से न केवल यहाँ का पर्यटन खत्म हुआ, बल्कि जो 4000 से भी ज्यादा परिवार अपनी आजीविका के लिए इस तालाब पर निर्भर हैं, वो भी बर्बाद हो गए। कईयों को वहाँ से पलायन करना पड़ा या फिर बाढ़ के प्रकोप को झेलना पड़ा। इसका उन्हें थोड़ा सा मुआवजा भी मिला। नंबर 5, उलुरू, ऑस्ट्रेलिया का फेरी झींगा। लगता है मनुष्य एक संपूर्ण प्रजाति को नष्ट करने में भी कुशल है। उलुरू क्या है? उलुरू ऑस्ट्रेलिया का एक प्रसिद्ध लैंडमार्क है। ये 60 करोड़ साल पहले उत्पन्न हुआ एक पत्थर है जो पहले समुद्र के पैंदे में हुआ करता था, लेकिन अब जमीन से 348 मीटर ऊंचा है। उलुरू क्या नहीं है? एक टॉयलेट, मैं समझाता हूँ। ब्रांचिनेला लेड्जी एक दुर्लभ फेरी झींगा था जो सिर्फ उलुरू के पानी के पोखरों में पाया जाता था, लेकिन ये 1970 से गायब हो गया। 2009 में रिटायर्ड वन्य जीवन विज्ञान के प्रोफेसर ब्रायन टिम्स ने एक शोध करके ये निष्कर्ष निकाला कि दोष पर्यटकों द्वारा छोड़े हुए मल का है, क्योंकि उलुरू में कोई टॉयलेट नहीं है। पर्यटक उलुरू के शिखर पर मल त्याग करने लगे। शायद इन्हीं को पार्टी पूपर्स कहते हैं। और दुखदायी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी अनंगू लोगों के लिए इसका एक बड़ा ही आध्यात्मिक महत्व है। उनका कहना है कि उलुरू पर किसी को नहीं चढ़ना चाहिए। हालांकि उनके संस्कारों के कारण वे किसी को भी ऊपर चढ़ने से रोकते नहीं। उनका मानना है कि लोगों को सही गलत की समझ होनी चाहिए और अपने आचरण में जिम्मेदारी लानी चाहिए। जाहिर है कि हर कोई ऐसा नहीं सोचता, नहीं तो आगंतुक कम से कम एक प्लास्टिक की थैली तो लेकर घूमते। नंबर 4, बोलिविया का कैकलटाया ग्लेशियर। एक समय था जब विश्व का सबसे ऊंचा स्की रिजॉर्ट हुआ करता था, जहां आप 17,388 फीट पर बादलों के ऊपर से टिटिकाका तालाब का खूबसूरत नजारा देख सकते थे। लेकिन वातावरण में बदलाव की वजह से 20 सालों में ही 80% ग्लेशियर लुप्त हो गए और बचा खुचा 2009 में समाप्त हो गया। यह अनुमानित समय से भी 6 साल पहले था। यह इसकी स्थान जो पहले साल भर पर्यटकों से आबाद रहता था, अब एक वीराना है जहाँ एक सूनी पड़ी इमारत है। केवल पर्यटन ही प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि यहाँ के रहवासी भी अपनी पानी की पूर्ति के लिए आसपास के ग्लेशियर्स पर ही निर्भर थे। अगर मनुष्य 1912 में भी ग्लेशियरों को गायब करने में इतने माहिर हैं, तो शायद टाइटैनिक बच गया होता। नंबर 3, पेरू की नाज़का रेखाएं। 2000 वर्ष पुरानी नाज़का रेखाओं को यूनेस्को ने दुनिया के पुरातत्व विज्ञान की सबसे रहस्यमय चीजों में से एक माना है। ये उन आकृतियों की श्रृंखला है जो एक तटीय मैदान की सतह पर तराशी हुई हैं। ये लीमा से 225 मील दक्षिण में स्थित है। यहाँ विश्व के सबसे मशहूर जियोग्लिफ्स का संग्रह है। ये कितना शानदार है, ये समझने के लिए इसे ऊपर से देखने की जरूरत है। तो साफ है कि ऐसी अद्भुत जगह को इंसानों ने एक बार नहीं बल्कि कई बार खंडित किया होगा। एक कारण तो ये भी है कि ये पैन अमेरिकन हाईवे के नजदीक है जो इसके बीच से गुजरता है। ग्रीन पीस भी यहाँ एक बेहद गैर जिम्मेदाराना पब्लिसिटी स्टंट कर चुका है। जब 2014 में लीमा ने यूएन क्लाइमेट चेंज वार्ता चल रही थी, तो पेरुवियन सरकार इनके कार्यकर्ताओं के पब्लिसिटी स्टंट से बेहद नाराज हुई थी। इन लोगों ने जमीन पर एक संदेश लिखा था जो था, वक्त है बदलाव का, भविष्य पुनरुपयोग के पक्ष में है। ये एक हमिंग बर्ड की आकृति के पास था और इन पद चिन्हों से उस स्थान को काफी नुकसान पहुंचा। लेकिन वहां क्षति पहुंचाने वाले वे अकेले नहीं हैं। कई वाहन चालक भी गाड़ी लेकर मैदान में घुस जाते हैं और बर्बादी फैलाते हैं। 2018 में एक ट्रक चालक अपने ट्रैक्टर ट्रेलर को जानबूझकर रोड से उतार कर दौड़ाने लगा, जिससे 3 जियोग्लिफ्स को नुकसान पहुंचा। उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उम्मीद है कि उस पर सांस्कृतिक धरोहर पर प्रहार करने का चार्ज लगाया जाएगा। नंबर 2, चिली का टोरेस डेल पेन राष्ट्रीय उद्यान। टोरेस डेल पेन राष्ट्रीय उद्यान खूबसूरत उद्यानों का एक शानदार प्रतीक है, जहां ग्रेनाइट पत्थर गठन, ग्रे एंड डिक्सन ग्लेशियर, सैकड़ों झरने और विभिन्न वन्य जीव देखने को मिलते हैं। लेकिन प्रकृति और बर्फ की एक जादुई दुनिया होने के बावजूद ये उद्यान मानवों द्वारा उत्पन्न आग से इतनी बार जल चुका है कि अब ये एक प्रथा बन गई है। पहली आग फरवरी 2015 में लगी थी, जिसने पार्क का 7% हिस्सा तबाह कर दिया था। एक पर्यटक घास के उस मैदान में गैस का चूल्हा जला रहा था जहां कैंपिंग पर प्रतिबंध था। फिर फरवरी 2011 में एक पर्यटक ने तो एक प्रतिबंधित जगह में बोनफायर ही जला दी। वो तो शुक्र है कि सही समय पर बारिश आ गई और आग नहीं फैली, लेकिन शायद किसी को नुकसान तो करना ही था। एक दूसरे पर्यटक ने 2011 में टॉयलेट पेपर जलाकर आग लगा दी और इसकी वजह से उद्यान को 29 दिसंबर 2011 और 4 जनवरी 2012 के बीच बंद रखना पड़ा।
लेकिन ये आखिरी बार नहीं था। 2015 में 2 और सैलानियों को पार्क में घुसने से प्रतिबंधित कर दिया गया जब वो गैर कानूनी ढंग से कैंप फायर जलाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे तो लगता है कि अब तो सभी पर्यटकों के ऊपर प्रतिबंध लगा देना चाहिए या फिर पूरे उद्यान में आग बुझाने का सिस्टम लगाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि मैं नंबर 1 की बात करूं, पेश हैं कुछ सम्माननीय उल्लेख। ग्राफिटी आर्टिस्ट ने कई उद्यानों को टैग किया। सोशल मीडिया मार्केटिंग मुश्किल है। फॉलोअर्स पाने के लिए आप एक ब्लॉग लिखते हैं और दिलचस्प फोटो भी लगाते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। तो अगला कदम क्या होगा? नंगी तस्वीरें लगाना, फॉलोअर्स खरीदना? नहीं। ये बात साफ है कि अगला कदम है अमेरिका के सारे राष्ट्रीय उद्यानों का दौरा करके अपने चेहरे और सोशल मीडिया अकाउंट के विशाल म्यूरल चारों तरफ बनाकर आना। ग्राफिटी आर्टिस्ट को सभी राष्ट्रीय उद्यानों और केंद्र शासित भूमियों में घुसने से प्रतिबंधित किया गया, जो यूएस का 20% जमीनी हिस्सा है। इसको 6 से ज्यादा राष्ट्रीय उद्यानों में कलाकारी दिखाने के लिए 200 घंटों की समाज सेवा की सजा सुनाई गई। अगली है डाई बेडेंडे, यानी कि नहाने वाली। 2011 में हैम्बर्ग के अल्सर तालाब में नहाती हुई एक महिला की विशाल तैरती हुई स्टायरोफॉर्म की शिल्पकृति रख दी गई। पर्यटक इस 67 फीट लंबी और 2 टन वजनी शिल्पकृति से इतने मंत्रमुग्ध हुए कि वे किराए की पैडल नौकाओं से उसे करीब से देखने लग गए और उसे टकराने भी लगे। ये रचना की थी जर्मन शिल्पकार ओलिवर वॉस ने और ये सौंदर्य उत्पाद बनाने वाली ब्रिटिश कंपनी सोप एंड ग्लोरी का एक विज्ञापन थी, जिससे वे नहाने की कला का प्रचार करना चाहते थे। योजना के अनुसार इसने सभी का ध्यान आकर्षित किया, शायद इसीलिए इसे 10 दिन में वहाँ से हटाना पड़ा। नंबर 1, थाईलैंड का माया बीच। यह खूबसूरत खाड़ी अपनी स्वच्छ पानी, सफेद रेती और हरी भरी ऊंची चोटियों के लिए जानी जाती है। सन 2000 में लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म द बीच आई, जिसकी शूटिंग इसी जगह हुई थी। इसके बाद तो यहाँ पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी, जिससे यहाँ के पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा। इस छोटे से बीच पर एक ही दिन में 5000 पर्यटक और 200 नावें आने लगी। नावों से उत्पन्न प्रदूषण, कचरे और दूसरे संक्रमणों से माया बीच के आसपास के कोरल को बहुत क्षति हुई। इस क्षति के पुख्ता सबूत होने के बावजूद थाई अधिकारी इस जगह को बंद करने से हिचकिचा रहे थे, क्योंकि यहाँ से कमाई बहुत थी। इसे जून 2018 से अस्थायी रूप से 4 महीनों के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन इतना समय खाड़ी की प्राकृतिक मरम्मत के लिए काफी नहीं था। तब अक्टूबर में थाईलैंड के राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव और पेड़ संरक्षण विभाग ने घोषणा की ये जगह पर्यटन के लिए तब तक बंद रहेगी जब तक यहाँ का इकोसिस्टम सामान्य अवस्था में नहीं आ जाता। दुर्भाग्य से इसको कई साल लग सकते हैं, इसलिए कार्यकर्ता इस कोशिश में है कि ये फिर से आबाद हो जाए। तो क्या आपको लगता है कि इन शानदार आकर्षणों को बर्बाद करते हुए पकड़े गए लोगों को और कठोर दंड मिलना चाहिए था, या फिर उनके साथ उचित सलूक हुआ? आपके विचार मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। देखने के लिए शुक्रिया।